Good morning, students. My name is Rajni Saini. I teach in Antrish Balniketan Senior Secondary School, Churi. Students, chapter 13 की रीडिंग हमने स्टार्ट कर रखी है। वाटर ए बेसिक नीड, कि जो जल है वो हमारी मूलभूत आवश्यकता है, जिसको हमने पढ़ा था। इसमें आधा चैप्टर बचा हुआ है जिसको आज हम कंप्लीट करेंगे। उसमें हम देखेंगे जो पॉइंट है वो वाटर पोल्यूशन, कि वाटर है वो पोल्यूटेड यानी गंदा किस प्रकार से होता है। तो देखिए, जो जल है उसको दूषित करने वाला, पोल्यूट करने वाला भी कौन है? स्वयं हम ही हैं, यानी जो लोग हैं वो ही वाटर को पोल्यूट करते हैं। किस प्रकार से करते हैं? देखिए, हम अपने घरों से या फैक्ट्री से जो निकलने वाला गंदा पानी है उसको क्या करते हैं? कई लोग जो रिवर्स हैं, पॉन्ड है, लेक है, इनमें छोड़ देते हैं। तो फैक्ट्री से जो निकला हुआ पोल्यूशन से जो पानी आता है, पोल्यूट पानी आता है, वो भी उसमें छोड़ दिया जाता है, जिससे वो पानी गंदा होता है। और हम क्या करते हैं, जो भी पानी के जो सोर्सेस हैं उनमें हम क्या करते हैं, जो घर से निकला हुआ गार्बेज है वो भी उनके अंदर डाल देते हैं। ये हम क्या करते हैं, उन जो लेक पॉन्ड है उनमें हम नहाने से या एनिमल्स को नहाने में यूज कर लेते हैं, जिससे वो पानी है वो पोल्यूट हो जाता है। तो ये कई रीजन हैं जिनसे जो वाटर पोल्यूशन है वो बढ़ रहा है। तो नेक्स्ट देखिए, अवॉइड वाटर पोल्यूशन। हमें ये जो वाटर पोल्यूशन हो रहा है इसको अवॉइड करना चाहिए, इसको रोकना चाहिए। और कैसे रुकेगा? जो भी फैक्ट्री से जो निकला हुआ गंदा पानी है उसको हमें जो वाटर सोर्सेज है उनमें नहीं छोड़ना चाहिए, उनको शहर से कहीं दूर उस पानी को छोड़ना चाहिए। और हमारे घरों में भी जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो नालियों का सिस्टम है, उसको प्रॉपर रखना चाहिए, ढक के रखना चाहिए और उसको शहर से बाहर छोड़ने की व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये कई ऐसे रीजन है, जो कारण है, अगर हम उनको फॉलो करें तो हम वाटर पोल्यूशन की समस्या से बच सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेफ हैंडलिंग ऑफ वाटर। हमें सेफ, सुरक्षित, क्लीन वाटर की पानी पीना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कई प्रकार की डिसीज हैं जो हमें हो सकती हैं। तो हमें इससे बचने के लिए देखिए, वाटर को कई दिनों तक, जो पीने का पानी होता है उसको कई दिनों तक यूज में नहीं करना चाहिए, उसको हमें गिरा के दूसरा नया पानी से हमें काम में लेना चाहिए। और जो गिराया हुआ पानी है वो भी ऐसे नहीं कि हमने कहीं भी डाल दिया, उसका भी हमें यूज करना चाहिए। कहाँ करेंगे? जैसे सेव वाटर इज प्रीशियसली, पानी बचाना बहुत जरूरी है। तो अगर ऐसा पानी जो हम यूज में, जैसे हमने कपड़े धोने के लिए पानी लिया, वो बचा हुआ पानी है, उससे हम फर्श को साफ कर सकते हैं। इस प्रकार से हम पानी को भी सेफ रख सकते हैं। तो पानी को सुरक्षित रखने के लिए हमें क्या करना है कि अपने गंदे हाथों से पानी को हमें निकालना नहीं चाहिए। उसके लिए कोई भी हैंडल वाला बर्तन हमें यूज में लेना चाहिए कि पानी पीने के लिए। तो कई से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हम फॉलो करके अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं और वाटर पोल्यूशन की समस्या से बच सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स, अब हम इसकी डिटेल से चैप्टर की रीडिंग अपनी बुक से करेंगे, तो आप अपनी बुक ओपन कर लें। स्टूडेंट्स, हम वाटर बेसिक नीड हमारी पढ़ रहे थे, जिसमें हमने देखा कि पानी की ज़रूरत हमें किस प्रकार से होती है और कैसे हम पानी के नेचुरल सोर्सेज देखे थे कि हमें किन किन से हमें पानी मिलता है। तो हमने ये ड्राइंग अपनी नोटबुक में सबने बना ली होगी, रेन, लेक, पॉन्ड, रिवर, सी और ओशियन, जिनसे हमें पानी मिलता है। आज का हमारा टॉपिक है वाटर पोल्यूशन, यानी जल प्रदूषण किस प्रकार होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम ही लोग हैं जो इसको पोल्यूटेड कर देते हैं। सोर्स ऑफ वाटर गेट डर्टी ड्यू टू मैनी ह्यूमन एक्टिविटी लाइक वॉशिंग क्लोथ्स, बाथिंग एनिमल्स, यूरिनेटिंग एंड थ्रोइंग गार्बेज। तो देखिए, हम ही जो लोग हैं वो कई एक्टिविटीज़ ऐसी करते हैं जिससे हमारे जो पानी के सोर्सेज हैं उनको गंदा बना देते हैं। जैसे कपड़े धोना, कि जो पानी के जो पॉन्ड वगैरह हैं उनमें हम कपड़े धोते हैं जिससे वो गंदे हो जाते हैं। बाथिंग एनिमल्स, अपने एनिमल्स को नहला देते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो उसमें यूरिन छोड़ देते हैं, यानी उसमें पेशाब या लेटरिन जाते हैं, जिससे भी वो गंदे हो जाते हैं। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं। और घरों से निकला हुआ कूड़ा कचरा या फैक्ट्रीज से निकला हुआ, तो उसके कारण भी जो हमारे वाटर बॉडीज़ हैं वो पोल्यूटेड होते जा रहे हैं। फैक्ट्रीज आल्सो पोल्यूट वाटर बाई रिलीजिंग वेस्टेज इनटू वाटर बॉडीज़। अब जो फैक्ट्रीज़ है, यानी जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री हैं, कारखाने जो लगे हुए हैं, उनसे भी जो गंदा पानी निकलता है वो भी वो किस में छोड़ देते हैं? इन्हीं वाटर बॉडीज़ में, इन्हीं पानी के स्रोत में छोड़ देते हैं, जिससे वो पानी
पोल्यूट हो जाता है। दिस इज कॉल्ड वाटर पोल्यूशन। इसी को ही क्या कहते हैं? वाटर पोल्यूशन कहते हैं, यानी जल प्रदूषण कहते हैं। बाय पोल्यूटिंग वाटर वी हार्म अवर सेल्फ इन मनी वेज। यहाँ कुछ ऐसे भी तरीके हैं और भी बताए गए हैं जिनसे हम इन जो वाटर बॉडीज को है वो पोल्यूट करते जा रहे हैं, गंदे करते जा रहे हैं। तो नेक्स्ट पेज नंबर 89 पर देखते हैं। मैनी वाटर एनिमल्स एंड प्लांट्स डाई ड्यू टू वाटर पोल्यूशन। तो देखिए वाटर पोल्यूशन के कारण कई हमारे प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं, यानी जो जानवर हैं वो क्या होते जा रहे हैं? मरते जा रहे हैं। तो हमें वाटर पोल्यूशन को रोकना चाहिए। ड्रिंकिंग पोल्यूटेड वाटर कैन कॉज डिजीज लाइक जॉन्डिस एंड कोलेरा। तो देखिए हम अगर ये पोल्यूटेड यानी जो गंदा पानी पीते हैं उसके कारण भी हमें कई बीमारियां हो जाती हैं। तो गंदे पानी की वजह से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? तो जॉन्डिस है और कोलेरा नामक हमें बीमारी हो जाती है। बाथिंग इन डर्टी वाटर कैन कॉज स्किन डिजीज। और अगर हम गंदे पानी से नहा लेते हैं तो हमें कई ऐसी स्किन डिजीज हैं, यानी त्वचा संबंधित रोग भी हो जाते हैं। तो इन्हीं कारण ये जो वाटर पोल्यूशन बढ़ रहा है, हमें कई प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है, एनिमल्स को करना पड़ रहा है, प्लांट्स को करना पड़ रहा है। तो इनको हमें अवॉइड करना चाहिए, रोकना चाहिए। तो अब हम देखेंगे कि वाटर पोल्यूशन को अवॉइड यानी किस प्रकार से हम रोक सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए, वी ऑल शुड मेक एफर्ट्स टू रिड्यूस वाटर पोल्यूशन। हमें ऐसे प्रयास करने चाहिए जिससे वाटर पोल्यूशन को रोका जा सके। डू नॉट वॉश क्लोथ्स और बाथ एनिमल्स इन पॉन्ड, रिवर एंड लेक। यहाँ बाथ में ई एक्स्ट्रा है तो इसको आप कट कर लेना। तो हमें कभी भी जो वाटर बॉडीज हैं, जो पॉन्ड है, रिवर है, लेक है, तो इनमें ना तो हमें कपड़े धोने चाहिए और ना ही अपने एनिमल्स वगैरह को इसमें नहलाना चाहिए। उसके कारण क्या है? वाटर पोल्यूशन होता है। नेक्स्ट देखिए, डू नॉट ले वाटर पाइप्स एंड ड्रेनेज पाइप साइड बाई साइड। देखिए हमें जो अपने घरों का भी जो पानी होता है उसके निकास की यानी जो ड्रेनेज सिस्टम है यानी जल निकास की अच्छी व्यवस्था रखनी चाहिए ताकि घर का या किचन का, बाथरूम का जितना भी पानी है वो अच्छे से निकल सके। तो अगर हमारा ड्रेनेज सिस्टम जो है यानी जो नालियाँ हैं अगर वो सही तरीके से बनी हुई होंगी तो हमारे जो वाटर पाइप्स हैं अगर वो लीक नहीं होंगी उससे, तो वाटर पाइप से हमारा सही रहेगा। और हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो ड्रेनेज है, ये जो जहाँ नालियाँ होती हैं, नालियों का जो पाइप होता है उसको वाटर पाइप से अलग रखना चाहिए, पानी वाले पाइप से अलग रखना चाहिए। ड्रिंकिंग वाटर कैन गेट पोल्यूटेड इफ़ ए ड्रेनेज पाइप इज़ लीक्ड। तो अगर वो जो ड्रेनेज है यानी जो नालियाँ यानी जो गंदा पानी जिससे निकल रहा है अगर वो लीकेज होंगी तो हमारा जो पीने का पानी है वो क्या हो जाएगा? पोल्यूटेड हो जाएगा यानी गंदा हो जाएगा। अगर उसमें से पानी लीक होता है यानी ड्रेनेज वाली पाइप से अगर पानी लीक होगा तो हमारे ड्रिंकिंग वाटर को भी पोल्यूटेड कर देगा। इसलिए हमें इन पानियों की नालियों को अलग अलग रखना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, ट्रीट फैक्ट्री वेस्टेज बिफोर डिस्चार्जिंग दैम इनटू वाटर बॉडीज। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जो जितना भी फैक्ट्री वेस्टेज होता है यानी फैक्ट्री से जो गंदा पानी डिस्चार्ज होता है यानी निकलता है उसको हमें वाटर बॉडीज़ में नहीं छोड़ना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, सेफ हैंडलिंग ऑफ वाटर की सुरक्षित पानी का संचालन है वो किस प्रकार से हमें करना चाहिए। तो हमें अगर पानी हम साफ़ सुथरा पिएंगे तो हमें कम से कम बीमारियां होंगी। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टोर एंड हैंडल ड्रिंकिंग वाटर प्रॉपरली सो दैट इट डज नॉट बिकम डर्टी। तो हमें ये ऐसी सावधानी रखनी चाहिए कि हमारा जो पीने का पानी है वो पूरी तरह से प्योर हो, गंदा ना हो। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो भी पानी के जो टैंक हैं, जो भी हमारे कंटेनर हैं, उनको हमें समय समय पे टाइम टू टाइम उनको साफ़ करना चाहिए जिससे वो गंदे ना हो। सम वेज टू कीप वाटर क्लीन। यहाँ कुछ ऐसे तरीके दिए गए हैं जिनसे हम अपने पानी को क्लीन रख सकते हैं। स्टोर वाटर इन क्लीन कंटेनर। जो हमारे वाटर को हम स्टोर करते हैं, जो कंटेनर होते हैं यानी जो पात्र होते हैं, जो टंकी होती है, उनको हमें क्लीन रखनी चाहिए, साफ़ रखनी चाहिए। कीप द कंटेनर कवर्ड। जो हमारे कंटेनर होते हैं, वाटर टैंक जो होते हैं, उनको कवर्ड करके यानी ढके हुए रखने चाहिए।
ताकि किसी भी प्रकार की कोई डर्ट वगैरह अंदर नहीं जाए। वाटर यूज फॉर ड्रिंकिंग शुड नॉट बी स्टोरेड फॉर मैनी डेज। जो हमें पीने का पानी जो हम स्टोर करके रखते हैं उसको कई दिनों तक हमें काम में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो गंदा हो जाता है। इसलिए हमें ताज़ा पानी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। टेक आउट वाटर फ्रॉम डीप कंटेनर विद द हेल्प ऑफ ए लैडल। जो हमें डीप यानी जो गहरे कंटेनर होते हैं, यानी पानी के अगर मटका वगैरह है तो हमें उसमें लैडल का यूज़ करना चाहिए, यानी एक हत्था जिसके लगा हुआ होता है, ऐसा बाउल या एक ग्लास सा आता है, उसको हमें पानी निकालने के लिए यूज़ में लेना चाहिए, ताकि उसमें क्या हो, डू नॉट डिप योर हैंड, कि हमारे जो हैंड है, हाथ है, वो उसके अंदर डिप ना हो, यानी डूबे नहीं। तो हमारे जो हाथों में जो जर्म्स होते हैं वो पानी के अंदर नहीं जाए, इसलिए हमें हैंडल वाले ग्लास का यूज़ करना चाहिए। इसको करछुल भी बोलते हैं। Many a times people face storage of water due to less rainfall and ड्राइंग अप ऑफ रिवर्स। देखिए कई लोग ऐसे हैं जिनको पानी की शॉर्टेज का सामना करना पड़ता है, क्योंकि क्या होता है उसके कारण, देखिए लेस रेनफॉल यानी बारिश, अगर बारिश कम होती है तो भी लोगों को पीने का पानी है या पानी की शॉर्टेज का सामना करना पड़ता है। और देखिए अगर जो रिवर्स होती हैं, जो नदियां हैं, जो पॉन्ड हैं, जो हमारे जो वाटर बॉडीज हैं, अगर वो ड्राइंग हो जाएं यानी सूख जाएं तो उसके कारण भी हमें पानी की समस्या का सामना करना पड़ता है। इन सम प्लेसेस पीपल वॉक मील्स टू गेट वाटर। तो देखिए इस कारण से कई लोग जो हैं वो मीलों तक यानी कई दूर तक पैदल जाके पीने का पानी लेके आते हैं। इन सम सिटीज़ वाटर इज सप्लाइड फॉर ए लिमिटेड टाइम। और कई शहरों में तो पानी है, क्योंकि हम वेस्टेज उसका ज़्यादा करने लग गए हैं और पानी के जो सोर्सेज हैं वो लिमिट हैं, तो उसके लिए क्या होता है, पानी है वो टाइम टू टाइम ही आता है, ताकि पानी का वेस्ट ना हो और लोगों को उतना ही पानी मिले जितना उनको ज़रूरत हो। हैंस वी शुड अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर एंड मस्ट टेक स्टेप्स टू सेव इट। अतः हमें ये ध्यान में रखना चाहिए, ये समझना चाहिए कि पानी कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, हमारे जीवित रहने के लिए। हम पानी के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, चाहे एनिमल्स हैं, चाहे प्लांट्स हैं और चाहे हम हैं, सभी को हमें वाटर की ज़रूरत होती है। तो इस पानी की हमें इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए, इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, जितनी हमें ज़रूरत होती है उतना ही हमें इसका उपयोग है वो करना चाहिए। इसलिए पानी को बचाना बहुत ही ज़रूरी है। तो यही हमारा टॉपिक है, सेव वाटर, इट इज़ प्रीसियस, यानी ये बहुत ज़रूरी है, हमें पानी को सेव रखना चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए। तो वी शुड फॉलो दीज रूल्स टू सेव वाटर। यहाँ कुछ रूल्स दिए गए हैं जिनको हम फॉलो करके उनको अपना के हम पानी को सेव कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए, टेक ए बाथ विद बकेट एंड मग इंस्टेंट ऑफ शावर। टेकिंग ए शावर वेस्टेज वाटर। हमें जो बात है यानी नहाना वो किससे चाहिए, बकेट यानी बाल्टी से और मग से नहाना चाहिए, बजाय किसके, शावर के, क्योंकि शावर में क्या होता है, बहुत ज़्यादा पानी का वेस्टेज होता है। तो बच्चे तो हैं वो शावर को बंद ही नहीं करते हैं और कोई लिमिट नहीं होती कि कितना पानी बिख रहा है, और हम नहाते जाते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमने कितने पानी का वेस्ट कर दिया है। इसलिए हमें लिमिट की बाल्टी अपने पास रखनी चाहिए भर के, जिससे हमें ये अंदाज़ा रहे कि हमें एक बाल्टी से ही नहाना है। तो हमें बाल्टी और मग से ही नहाना चाहिए ताकि पानी का वेस्ट कम हो। डू नॉट लेट द टैप रन व्हेन यू ब्रश योर टीथ। कभी भी जब आप अपने टीथ को ब्रश करते हो तो कई बच्चों की ऐसी आदत होती है कि वो नल को खुला छोड़ देते हैं और फिर ब्रश करते रहते हैं, तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है और नल से पानी है वो वेस्ट होता रहता है। तो जब भी हम ब्रश करें तो हमें नल को यानी टैप को बंद कर देना चाहिए, जब ज़रूरत हो तभी हमें उसको खोलना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, गेट लीकिंग टैप्स ब्रोकन पाइप लाइन्स रिपेयर्ड। तो हमें जो टैप्स है यानी अगर हमारी नल हैं वो लीकेज कर रही हैं, उनमें से पानी टपक रहा है, या पाइपलाइन जो हमारी है
वो अगर कहीं से टूटी हुई है तो हमें उनको टाइम टू टाइम रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि उससे बहुत सा पानी है वो वेस्ट हो जाता है। तो हमें जो पानी के जितने भी हमारे जो टैप्स हैं उनको सही रखना चाहिए। नेक्स्ट, यूज़ वाटर लेफ्ट आफ्टर वॉशिंग क्लोथ्स टू मॉप द फ्लोर। तो हमें क्या करना चाहिए, जो हमें कपड़े धोने के बाद जो लेफ्ट आफ्टर यानी जो बचा हुआ पानी है उसका हमें किस यूज़ करना चाहिए, उसका हम हमारे फर्श है यानी फ्लोर को हम मॉप यानी उसका यूज़ हम पोछा लगाने के लिए कर सकते हैं। तो कपड़े धोने के बाद जो बचा हुआ पानी है उसका हमें यूज़ करना चाहिए, चाहे हमें प्लांट्स को देना चाहिए या फिर हम उससे पोछा भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, यूज़ द लेफ्ट ऑफ ओवर वाटर फ्रॉम योर वाटर बॉटल टू वाटर प्लांट। अगर हम स्कूल जाते हैं या घर पे रहते हैं या हमारी वाटर बॉटल में पानी बचा हुआ है तो हम उसको इधर उधर फेंक देते हैं, उसकी बजाय अगर हम उसको प्लांट्स में दें तो ये एक यूज़फुल ट्रिक है जिससे हम प्लांट को पानी दे सकते हैं। तो ऐसे अगर हमने अपने किचन में अगर हमने वेजिटेबल्स या फ्रूट्स को वॉश किया है तो वो भी बचा हुआ पानी हम प्लांट्स को दे सकते हैं। ऑलवेज यूज़ स्प्रिंकलर वाइल वाटरिंग प्लांट्स। जब भी हम प्लांट्स को पानी देते हैं तो हमें स्प्रिंकलर यानी फव्वारे का यूज़ करना चाहिए, जिससे पानी कम लगता है और सभी पौधों को इजीली पानी पहुंच जाता है। तो हमें फव्वारे का यूज़, जैसे ये बच्चा इसमें कर रहा है, इसका यूज़ हमें करना चाहिए जिससे पानी भी कम लगे और सभी पौधों को इजीली पानी मिल जाए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ कि हमें पानी को किस तरह से सेव करना चाहिए, उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग हैं जो आप अपनी ईवीएस की नोटबुक में करेंगे। अब इस चैप्टर की वर्ड मीनिंग आप अपनी ईवीएस की नोटबुक में करेंगे। डेट, डे, चैप्टर और चैप्टर नेम लिख के स्टार्ट करेंगे वर्ड मीनिंग। एसेंशियल मीन्स आवश्यक, सर्वाइव मीन्स जीवित रहना, टेम्परेचर तापमान, टॉक्सिन विषाक्त पदार्थ, न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व, इरिगेशन सिंचाई, स्प्रिंग्स झरना, सीप्स रिसाव, वाटर पोल्यूशन जल प्रदूषण, कॉज मीन्स कारण, एफर्ट्स प्रयास, ड्रेनेज जल निकास, स्प्रिंकलर फवारा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये वर्ड मीनिंग आप अपनी ईवीएस की नोटबुक करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव ए नाइस डे।